और जब इस बार उन लोगों ने डुबकी लगाई, तब बाइबल बताती है जब वो बाहर निकला, उसकी चमड़ी, उसकी स्किन बच्चे की तरह कोमल हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या समझाना चाहता है हमें यहां पर। सुनिए, आशीष पानी में नहीं थी। अगर पानी में चंगाई होती तो एक डुबकी में होती। परमेश्वर यह समझाना चाह रहा था, ब्लेसिंग पानी में नहीं थी, ब्लेसिंग मेरे वचन को मानने में थी। एक दिसंबर को हम लोगों ने चर्च शुरू की। अब तक बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारी मीटिंग मिस की हैं क्योंकि नया नया काम स्टार्ट हुआ था, उनका भी तो जॉब स्टार्ट हुई। पर मुझे आज ऐसा लगता है कि मैंने जितनी भी मीटिंग्स अब तक ली हैं, आज जो मैं ले रहा हूं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा कुछ तैयार करना चाहता हूं, फील्ड को, आपकी जमीन को। मैंने हमेशा आपको अपनी गलतियों से बहुत कुछ टीच करने की कोशिश की है। मैं आज भी आपको अपनी गलती बताता हूं। बहुत बार मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक गया, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैं कई बार कुछ लर्न नहीं कर पाया। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मैंने हर चीज को कंट्रोल करना सीखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे वर्ड ऑफ गॉड को कैच कर सकता हूं, रिसीव कर सकता हूं। आप जानते हैं, घमंडी व्यक्ति कभी खुदा के कलाम को स्वीकार नहीं कर पाता जब तक वो ये नहीं मानता कि वो घमंडी है। क्योंकि प्राइड होता है ना, प्राइड एक ऐसी चीज है कि जब वर्ड आएगा भी ना, और अगर आपको नहीं पता है कि आप में प्राइड है, अगर आपको पता है तो आप रिसीव कर पाओगे, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। लेकिन अगर आपके पास प्राइड है और आपको पता नहीं है ना, तो कई बार आपके पास वर्ड आएगा ना, आप उसे इग्नोर कर दोगे। इसलिए बाइबल बताती है, उस वचन को नम्रता के साथ स्वीकार करो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, विथ हम्बलनेस। मैं आप में से हर एक से आज ये उम्मीद करता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं लगभग रात भर नहीं सोया हूं इस वर्ड के ऊपर। बहुत सारी चीजें मुझे कलेक्ट करनी थी, इकट्ठी करनी थी, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ने पड़े मुझे इसके लिए कि मैं जो बोलूं वो एक्यूरेट हो, ठीक हो, उत्तम हो। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज कुछ और भी समझाना चाहता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। अभी आप जानते हैं दुनिया किस चीज को वैल्यू देती है? वैल्यू। मुझे कई लोग पूछते हैं हम प्रभु में कैसे बढ़े। मैं उनको हमेशा बोलता हूं, अपने वैल्यूज चेंज करो। अगर एक आदमी वेल्थी बनता है, अमीर बनता है, तो आप देखो उसने वैल्यू, उसकी वैल्यूज क्या है।
कभी भी यह जानने की कोशिश मत करो कि उसकी बाइबल स्टडी कितनी है, उसकी प्रेयर कितनी है, उसका डिवोशन क्या है। आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा यह जानो कि इसके लाइफ की वैल्यूज क्या है। वैल्यूज का मतलब होता है कि इस आदमी ने अपने जीवन में प्रथम चीज किसको रखा है। हर व्यक्ति स्पिरिचुअल सिर्फ बाइबल रीडिंग से, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं आपसे और मुझसे अच्छी बेहतर बाइबल जानते हैं। वो एक एक लाइन के ऊपर उनको रेवलेशंस हैं, उनकी प्रेयर लाइफ भी बहुत अच्छी है। पर अगर आप उनकी वैल्यूज देखो, तो अगर उनके दिमाग को आप खोलो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इनकी वैल्यूज कुछ और हैं। आप जानते हैं दुनिया किस चीज को बहुत वैल्यू देती है। अगर आपके पास पैसा है ना, आपका हर कोई फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा, ट्रस्ट मी। लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, गिने चुने लोग आपके दोस्त होंगे। आपने देखा होगा जब आप प्रभु में नहीं थे तो आपने ये बात ऑब्जर्व भी की होगी। अगर आपके पास पैसा है ना, बड़े से बड़े लोग आपके ऑफिस में आके बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रिलेशनशिप रखने की पूरी कोशिश करेंगे। या अगर उनको लगेगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपके फोन करने से बहुत फर्क पड़ता है कहां पर, तो वो लोग आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। दुनिया इस चीज को वैल्यू देती है कि किसके पास क्या है, क्योंकि वो हमेशा आपके आउटपुट अपीयरेंस से आपको जज करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी गाड़ी के शोरूम में फटे हुए कपड़े लेके पहन के जाओ, तो आपको गाड़ी दिखाएंगे बरोबर? पहले पूछेंगे क्या क्या चाहिए। और अगर आपने उनको बोल भी दिया ना कि मुझे एक 2 व्हीलर लेनी है, खड़ी है देख लो, वापस अपनी बेंच पे जाके बैठ जाएगा वो। लेकिन यहीं पर आपके हाथ में एक मोटा ब्रेसलेट हो, रोलेक्स की घड़ी हो, और वो देख रहे हैं कि आपके हाथ में कोई आईफोन 11 है, ओ मैं आपको सच कहता हूं, बॉस नौकर को बोलेगा तू रख, मैं अटेंड करता हूं। यस सर। इवन ये जो नियम है आज से बहुत साल पहले चर्च में भी था। याकूब ने उन्हें करेक्ट किया कि अगर कोई अच्छे कपड़े और बहुत कुछ पहन के आता है तो तुम उसे कहते हो कि यहां बैठो, लेकिन कोई मैले कुचले गंदे कपड़े पहन के उसको बोलते हो तुम नीचे बैठो, तो क्या तुम पार्शियलिटी नहीं करते? आप बहुत जगहों पे देखोगे चर्च के अंदर एल्डर हमेशा अमीर ही पकड़ते, रिच लोग। मैंने बहुत चर्च के अंदर कम देखा है कि वहां का जो एल्डर है वो गरीब है और परमेश्वर और उन लोगों ने उसे एल्डरशिप दी है। कई सारे जो लोग हैं वो अपने चर्च के अंदर एल्डर्स को भी ऐसे देखते हैं कि इनका बिजनेस हो, ये हो, वो हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इस मामले में बहुत डिफरेंट था। उसके अधिकतर चेले बड़े गरीब थे बेचारे, एवरी डे की कमाई पे वो डिपेंड थे। सुनिए, वर्ल्ड वैल्यूज देता है इन चीजों को, ऐसे गोल्ड, सिल्वर, वेल्थ। आप किसी को बोल के आओ मैंने 4 BHK लिया है लोखंड वाला में, मैंने ये लिया है, मैंने वो प्रॉपर्टी ली है, हर 7 या 8 दिन में आपको कॉल आएगा उसका, और भाई कैसे हो? कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन वो आपको कॉल करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके साथ रहने में थोड़ा फायदा है। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस को देखकर कि आप क्या जॉब करते हो, आपकी फाइल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, आपने क्या अचीव किया है, उसके पीछे आएंगे। पर मैं आपको एक और बात बताता हूं, हेवन इन चीजों को वैल्यू ही नहीं देता। यू नो, आप जानते हो हेवन किस चीज को वैल्यू देता है? स्वर्ग, परमेश्वर क्या देखता है वो एक आदमी के अंदर कि वो स्टार्ट करता है प्लान करना कि इस व्यक्ति को फ्यूचर में लिफ्ट करना है, इसको उठाना है अपने नाम के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, हमारी गवाही होनी चाहिए पौलुस की तरह, न मनुष्यों की ओर से, न मनुष्यों के द्वारा, परंतु परमेश्वर पिता के द्वारा मैं उसके पुत्र का प्रेरित ठहरा। ये उसकी टेस्टिमनी है, ये वर्ड नहीं है। वो कहता है ना मुझे इंसान ने खड़ा किया, ना इंसान ने मुझे चूज किया, पर मुझे खुदा ने खड़ा किया ताकि मैं गॉस्पेल प्रीच कर सकूं। इसीलिए वो कहता है जब परमेश्वर ने मुझे कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, तो मैं उनके पास नहीं गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। आप जानते हो परमेश्वर किस चीज को वैल्यू देता है? वर्ल्ड वैल्यू, मनी, हेल्थ, वेल्थ, शेयर्स, प्रॉपर्टी। मेरी बेटी, मेरा बेटा अब्रॉड से पढ़ के आया है,
यूके, यूएस, कनाडा वगैरह वगैरह। आप देखिए कुछ लोग, बाप रे, पूछो भी नहीं फिर भी बताएंगे। आपको पता है मेरा लड़का, हाँ पता है, बड़े गुल खिला के आया ना वहां पर, काले कारनामे भी करके आया है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ एनआरआई है, ये है, वो है। बहुत अच्छी बात है अगर आपके बच्चों ने बाहर पढ़ाई की है, घमंड क्यों है? लेकिन आप जानते हो परमेश्वर किस चीज को बहुत वैल्यू देता है? और मालूम है ब्रदर, सबसे बड़ी दुख की बात, जिस चीज को परमेश्वर वैल्यू देता है, आज चर्च उसको वैल्यू नहीं देती। ट्रस्ट मी। अब मैं आपके सामने वो चीज रख रहा हूं और उसके बाद मैं आपके साथ प्रॉपर वो वर्ड शेयर करूंगा जो खुदा बाप ने मुझे आप सबके लिए दिया है। लिसन, आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के लोगों से एक व्यक्ति, एक नेशन हमेशा लड़ता था और उनका नाम था नीनवे। अगर आप नीनवे का इतिहास नहीं जानते हैं तो मैं आपको कहूंगा, बाइबल के पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में छोटे छोटे जो लेटर्स हैं, सपन्या, अबोदा, जो ये लेटर्स हैं, आप इनको पढ़िए, आपको पता चलेगा नीनवे और इजराइल के बीच में हमेशा फाइट्स चलती थी। जिसे आज भी आपने देखा होगा, इजराइल से कॉन्स्टेंटली कुछ जातियां लड़ती रहती हैं। ईरान उसके लिए, ईरान है, या बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उससे फाइट करने के लिए हमेशा पंगा लेने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। आप जानते हो उन दिनों में नीनवे इजराइल से बहुत लड़ता था और अब परमेश्वर ने अपने एक दास को कहा जिसका नाम था योना। परमेश्वर उसे कहता है, गो वहां जा और इन लोग को वार्निंग दे, क्योंकि मैं इन्हें बचाना चाहता हूं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब इस बंदे को यह कहा गया कि तू वहां पर जा और प्रीचिंग कर और उनको बोल कि ये रिपेंट करें, ये बंदा कहां चला गया? अब आप तरशीश के बारे में भी पढ़ के देखो। तरशीश उन दिनों की पिकनिक प्लेस थी। जैसे हम लोग कैसे महाबलेश्वर, लोनावाला, अगर हम लोग वन डे अगर हम लोग बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, घर में प्लान बनता है एक दिन घूमने चलें। हाँ, कहां? लोनावाला, माथेरान, बॉम्बे दर्शन, हम बनाते हैं ना। आप जानते हो उन दिनों में वन डे जो पिकनिक, 2 डेज पिकनिक कहां बनती थी? तरशीश। अब इस बंदे को जब प्रभु ने कहा वहां जा, प्रीच कर, नहीं तो मैं उनको खत्म कर दूंगा, अब ये आदमी इतना खुश हो गया, पार्टी बनाने के लिए वहां चला गया। थैंक गॉड, प्रभु मैं यही सुनना चाहता था। लेकिन आप देखिए इसका हार्ट कैसा है। ये खुश हो रहा है कि प्रभु उनके दुश्मनों को खत्म करने वाला है, इसने सोचा मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पर, ये लोग मर जाएंगे। लिखा है, अभी अगर प्रचार ही नहीं करना था तो वो प्रभु को बोल सकता था, प्रभु मैं तो नहीं जाने वाला हूं। प्रभु क्या करता? लेकिन ये तरशीश को क्यों चला गया? पिकनिक करने के लिए। चलो लेट्स सेलिब्रेट। जैसे कई बार आप देखिए, आपको जब पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है उसका बिजनेस नीचे है, आपका बढ़ता जा रहा है, बोलो या न बोलो, सोचो ना सोचो, खुशी तो होती है इनसाइड, होता है ना। मेरा ग्रेट है यहां पर, मैं हूं, मैं बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे को हरा के खुशी हासिल करते हैं। ऐसी खुशी किस काम की नहीं है? आप जानते हो ये बंदा देखिए, इस बंदे का हार्ट देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपका एटीट्यूड भी तो ऐसा नहीं होता? अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आज से बहुत साल पहले जब नबूकदनेस्सर दानियल को पकड़ के बेबीलोन में गुलामी में ले आया, और एक रात ऐसी थी जब बेबीलोन ने नबूकदनेस्सर ने ड्रीम देखा। आप जानते हो उस ड्रीम में उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो इतना बड़ा है कि पूरे दुनिया के लिए उसमें खाना था, फल थे, फ्रूट्स वगैरह थे, हर पक्षी को छाया मिलती थी। तब उसने क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ, होली एंजल, द बाइबल से एक स्वर्गदूत नीचे उतरा और उसे पेड़ को काट दिया, और उस पेड़ पे पानी गिरा, ओस गिरी, धूप गिरी, उस पेड़ ने सफर किया। जब वो ये बात देख रहा था ड्रीम के अंदर, तो वो दानियल से पूछता है, दानियल मुझे इसका तू अर्थ तो बता। जानते हो बाइबल क्या बताती है? दानियल घबरा गया, व्याकुल हो गया, बैठ गया। तब नबूकदनेस्सर कहता, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? बोलता है, राजा ये तेरे साथ कभी ना घटे।
अगर मैं वहां पर होता और मेरे सामने ये बात होती तो मैं उसको बोलता, याद है तू मेरे को एक दिन पकड़ के लाया था, आज मेरा दिन है, टुडे इज माय डे। लेकिन जानते हो दानियल क्या कहता है? तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ हार्ट? वर्ल्ड वैल्यू देता है पैसों को, खुदा वैल्यू देता है ऐसे लोगों को जिनका हार्ट ऐसा होता है। मैं नहीं जानता हूं आप में से सबका हार्ट कैसा है, लेकिन आप अच्छे से जानते हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपको कोई करेक्ट करता है, जब आपको कोई डांटता है, जब आपको कोई डायरेक्शन देता है, समझिए आप एक बेटी हैं और आपका पिताजी आपको डायरेक्शन देता है, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, बेटा इस तरह बात मत कर, बेटा एडजस्ट करके चल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी करेक्शन को पॉजिटिव वे में लेते हैं? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप इतने जल्दी विफल क्यों जाते हैं अंदर से? आप में से कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, प्रेम झुंझलाता नहीं? डू यू नो दिस वर्ड? प्रेम झुंझलाता नहीं। झुंझलाने का मतलब क्या होता है? आपको पता है झुंझलाने का मतलब क्या होता है? आपने एक दिन छुट्टी मांगी ऑफिस में, मैं कल नहीं आऊंगा। क्यों? कल मेरा बर्थडे है। नहीं, आपको आना पड़ेगा कल, मुझे बहुत काम है। ब्रदर मैं कल नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। यू नो, झुंझला जाना। द बाइबल सेज प्रेम कभी झुंझलाता नहीं। आप देखिए कितने झुंझलाते हैं हम लोग इनसाइड। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपके साथ ऐसी बातें क्यों होने देता है? आपको पता है ये सबसे बड़ी भलाई है, ताकि आप जानो आपका हार्ट कैसा है। कितने लोग ये बात जानते हैं? मरकुस के पहले के अध्याय पढ़ो। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तूफानों को शांत किया। पहले के चैप्टर्स में है। आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है? 7 चैप्टर में यीशु ने हार्ट के ऊपर टीचिंग दी। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हें अनक्लीन करेगा, और जो तुम खाओगे वो अनक्लीन नहीं करेगा। इस मिरेकल के बाद आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया यीशु ने कान और मुंह खोला है? आंखें खोली और कान खोले। आप जानते हैं परमेश्वर को देखना और सुनना बाइबल रीडिंग पे नहीं, आपके हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं ना, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को जानते हैं? आज इस पे बात करेंगे थोड़ी। कितने लोग अपने आप को जानते हैं कि वो कौन है? बहुत साल पहले उसके पिताजी ने उससे पूछा था, कौन है तू? बोला मैं ऐसा हूं। और 25 साल के बाद परमेश्वर ने भी उससे यही पूछा, तेरा नाम क्या है? अब मैं याकूब। जब उस व्यक्ति ने खुद को पहचाना, तब परमेश्वर ने, मैं आपको सच कहता हूं, बंद कर दो जानना कि सीरियल में लास्ट में क्या होगा, नॉवेल में क्या लास्ट होगा, यहां क्या होगा, वहां क्या होगा। आपने देखा होगा आजकल एक नई वेब सीरीज आई हुई है, या तो आपने देखा होगा कुछ लोग सीरियल से इतने चिपके हुए रहते हैं, और ये भी इतने सयाने हैं, जब कोई आने वाला होता है ना, वहां सीरियल बंद कर देते हैं ताकि आप कल तक इंतजार करो ये कौन था। देखे होंगे आपने, बहुत सारे सीरियल्स ऐसे रहते हैं कि जैसे कोई आने वाला था, परछाई आने वाली थी वहां बंद। हाँ, बंद कर देंगे। आप बोलोगे ये कौन था, तो कल मिलेंगे 8:30 बजे। हाँ, अब बैठो 8:30 तक, उसके लिए बैठो, इंतजार में, दिमाग में चलता रहेगा। उन्होंने आपके अंदर वायरस डाल दिया, कीड़ा डाल दिया, अब ये घूमता रहेगा आपके अंदर। यूट्यूब पे जाओगे, कुछ लोग तो वहां से मिस हो जाता है, यूट्यूब पे देखते हैं जाके। हाँ, खुद को जानो। 2021 साल खुद को जानने का साल है। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आपके हार्ट की कंडीशन क्या है, आपका दिल कैसा है। क्यों बाहर वाली इतनी पसंद है, घर वाली क्यों नहीं पसंद है? बहुत लोग को देखो, अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं ये दाल है, मुर्गी नहीं है। हाँ, एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बरोबर, तो बाहर की मुर्गी मुर्गी है।
मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है दूसरे की वुमेन से इतना रिस्पेक्टफुली, आइए बहन, आइए आइए, क्या चाहिए था, आइए ना, आइए आइए अंदर आइए, बैठी, आपको बैठी। लेकिन खुद की पत्नी अगर मिलने आ गई तो क्या है, ऐसे नहीं आया कर, कॉल करके आया कर। ऐसा एटीट्यूड क्यों है आपका? और फिर आप बोलते हो मेरी बीवी ठीक नहीं है। भाई बीवी बड़ी ठीक है, तू ठीक नहीं है। पता नहीं कौन सा वायरस घुसा है। आप समझ रहे हैं? वर्ल्ड वैल्यूज मनी बट गॉड वैल्यूज हार्ट। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? मेरे पीछे बोलिए, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। क्या है उनके लिए ब्लेसिंग? वे परमेश्वर को देखेंगे। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, क्या ही धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे हर जगह परमेश्वर को देखेंगे। इन एवरी प्लेस। कई लोग से मैं पूछता हूं, बताओ जो धन्य है वो परमेश्वर को कहां देखेंगे? यहां के ऊपर। फिर वो बोलते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, जो मन के शुद्ध हैं वे खुदा को कहां देखेंगे? यहां के ऊपर, हर जगह पे। यहां भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे। द बाइबल सेज, अगर तू मेरी आज्ञा को माने तो यू विल लिव योर हेवनली डेज ऑन अर्थ। तू अपने स्वर्गीय दिन यहीं पर जीने पाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को यही बात समझाना चाहता हूं। लिसन, यहां देखिए, सब यहां देखिए। बूढ़ा पतरस कलीसिया को कहता है, मैं विनती करता हूं अभिलाषाओं से बचे रहो। मैं जवान सूरज प्रेमानी भी आपको एक विनती करता हूं, किसी के लिए नफरत मत रखो, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए गर्ज मत करो अंदर। किसने हर्ट किया है ना, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। उसको फॉरगिव करके आप उस पे नहीं, अपने पे एहसान कर रहे हो। एक्चुअली फॉरगिव करो। अगर आपको घर में किसने हर्ट किया है ना, हॉरिबली, खतरनाक तरीके से, आप देख रहे हो आपके पड़ोसी ने, किसी ने भी आपको हर्ट किया, किसी बिलीवर ने भी आपको क्यों नहीं किया है। कभी आपको लगता है कि ब्रदर मैं जो बोलता हूं ना, मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं घर के अंदर, और मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगता है। फॉरगिव ब्रदर, फॉरगिव। अपने हार्ट को प्योर बना के रखो। मैं आपको सच कहता हूं, न्याय के दिन आपकी ये गवाही नहीं होनी चाहिए कि आपने कितना काम किया। न्याय के दिन ये टेस्टमनी होनी चाहिए, इस आदमी ने अपने आप को हमेशा प्योर बना के रखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे लिए है ना सबसे डिसअपॉइंटेड की बात होगी ये कि मैं जजमेंट डे पे यीशु के सामने खड़ा रहूं और उससे वो मुझे ये कहे, तू अच्छा सेवक था पर अच्छा बेटा नहीं था। यू नो, दाऊद बहुत अच्छा सेवक था पर वो कभी अच्छा बाप नहीं बन पाया। उसके बच्चों के बीच में व्यभिचार होते थे। सोचिए कितनी गंदी बात है, घर के अंदर व्यभिचार, और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। आप जानते हो कितना अपना सेंस खो चुका था वो। नातान को परमेश्वर ने यूज किया इस आदमी को कॉन्शियस में लेके आने के लिए। नातान उसके आके कहता है, तुमको पता है एक व्यक्ति था, उसकी बेड़ ली गई, उसे मारा गया। बोलता है कौन है वो व्यक्ति? बोलता है तू है। आपको पता है बतेशबा का दर्द लेके गया था दाऊद के पास। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है? मैं कुछ अलग बातें नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं बातों को बता रहा हूं जो बाइबल में लिखी गई हैं। जब नातान उसके पास जाता है और कहता है कि तुझे पता है एक व्यक्ति था, उसकी एक ही बेड़ थी और एक परदेशी ने आकर उसको ले लिया और हथियार लिया। वो बोलता है कौन है वो? बोलता है तू है, तुझे सब कुछ दिया था खुदा ने, क्यों उसकी बीवी ली तूने? आपको पता है एक्चुअली नातान बतेशबा का पेन लेके गया था उसके पास, क्योंकि ये आदमी इतना ऊपर चढ़ गया था कि अब ये नीचे जो लोग दर्द में है उनका दर्द महसूस करना ही छोड़ दिया था। लेकिन यीशु उनमें से नहीं था। लिखा है यीशु ने उनको देखा और उसको तरस आया। ही इज डिफरेंट।
कई बार हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं या अपनी सक्सेस में इतनी चढ़ जाते हैं कि नीचे जो लोग सफर कर रहे हैं ना, हमें उनका दर्द तक महसूस नहीं होता। नातान को परमेश्वर ने जानते हो क्यों यूज किया? कि दाऊद को बता कि जो तूने किया है तेरी वजह से कोई कितना सफर कर रहा है। प्लीज रीड बाइबल केयरफुली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने हार्ट को प्योर बना के रखिए। ये जो आपके मुंह से गालियां निकलती है ना, अगर आप गाली देते हो ना, मैं आपको फेस पे कह सकता हूं, आप मसीह नहीं हो। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप एक नामदारी मसीह हो जो सिर्फ चर्च में अटेंडेंस देने के लिए आते हैं। आप लर्नर नहीं हो। मेरी एक टेस्टिमनी है, ऑनेस्ट टेस्टिमनी। 16 साल हुए हैं मुझे प्रभु में, 15 साल लगभग। इन 15 ईयर्स में कभी मेरे मुंह से गाली नहीं निकली। जानते हो क्यों नहीं निकली? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एंगर पे विक्ट्री दी। जिन व्यक्तियों को एंगर पे विक्ट्री नहीं होती है, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। कभी भी मस्ती में भी गाली मत निकालो, ये बहुत गलत बात है। यू नो, हिब्रू में एक वर्ड है इब्लीस। बताइए ये किसका नाम है? जानते हो इब्लीस का एक अर्थ क्या निकलता है? गाली देने वाला। इसका अर्थ है हिब्रू और ग्रीक वर्ड। आप इसकी मीनिंग निकालोगे ना, बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग जानते हैं क्या है? गाली देने वाला। उससे हिब्रू में इब्लीस भी कहते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने कुछ समझा? कैसे अपने हार्ट को प्योर बना के रखोगे? देखो, मुझे प्रॉस्पेरिटी प्रीच करने नहीं आती, ऑनेस्टली बोलता हूं। मुझे इतना पता है, हम खुदा के साथ चलते हैं ना, हम अपनी कमाई खाने पाएंगे। मुझे पता है मैं सब कुछ करके भी सेविंग करूंगा, वो मुझे देगा। कि ब्लेसिंग इसमें नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है। ब्लेसिंग ये है कि मैं थोड़े में बहुत खुश हूं। दिस इज ब्लेसिंग एक्चुअली, कि परमेश्वर ने जो आपको दे और उसमें वो आपको बढ़ाए। आप में से हर एक को आपकी जरूरतें पूरी करेगा वो। आज वर्ड भी यही है, कुछ आपकी नीड्स पर है, कुछ और है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, हमेशा की तरह अपनी नीड्स की बात छोड़ दो। वो हासिल करो जो खुदा देना चाहता है, जो परमेश्वर देना चाहता है। जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी है और आप एक मां हो और आप प्रभु में जब सो जाते हो, आपकी बेटी आपके लिए अगर ये कह सके तो आपके लिए क्या वर्ड्स होंगे? आप मेरी मां को जानते थे? नहीं बेटा। क्या थी आपकी मां? मेरी मां वो थी जो हमेशा प्रभु का भय मानती थी। व्हाट अ टेस्टिमनी। मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा अगर मुझे जजमेंट डे पे खुदा ये कहे, तू बहुत अच्छा सर्वेंट था, ओ यू प्रीच ब्यूटीफुल थिंग्स, तू क्या प्रीच करता था, लेकिन सूरज तू कभी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। आप ऐसे ना बने, ठीक है? सब रेडी हैं वर्ड के लिए? ओके, हाफ एन आवर का वर्ड है, लेकिन बहुत ऑसम है। आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। मैं चाहता हूं हम सब बाइबल को ओपन करें और हम सब खोलेंगे मत्ती का 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। कहिए अपने बाजू वाले को, ध्यान देना अभी से। और बाजू वाले को बोलो, मुझे मत देख। यस। और हां, कभी इतना ध्यान नहीं दिया गया इस बात पे, लेकिन आज मुझे रूल डालना पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे मजबूरन अपनी कलीसिया में एक रूल देना पड़ रहा है। चलती हुई मीटिंग में कोई भी सेलफोन यूज न करे। और मैं वॉलंटियर्स को स्ट्रिक्टली कहता हूं, स्पेशली ब्रदर गिरीश और चेतन भाई को जो सेवा कर रहे हैं, आप किसी को भी अगर चलती हुई मीटिंग में चैट करते देखते हो, प्लीज उसका नाम मुझे बताइएगा ताकि मैं इन लोगों के साथ डील कर सकूं। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप चलती हुई मीटिंग में किसी से भी बात कर रहे हो और अगर मुझे कंप्लेंट पहुंची, तो मैं आपको सच कहता हूं, मुझे फेस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं बहुत रूड हूं इस मामले में। क्योंकि अगर हम लोग हफ्ते में 2 घंटे ठीक से खुदा को नहीं दे पाए तो फिर क्या फायदा? यस, अगर आप मोबाइल में बाइबल पढ़ रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ सकते हो। कुछ लोग बाइबल कैरी नहीं कर पाते हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन चैट करना, ठीक है,
इस बात पे ध्यान दीजिएगा, चैट करना या आप अपने काम धंधे यहां पर कर रहे हो, इट्स नॉट अलाउड। और मैं कहूंगा इससे बेहतर आप मत आओ, कोई और दिन अटेंड करो। कोई पास्टर ऐसे बोलेगा आपको? मैं बोलता हूं आपको, अगर आपको दूसरों से बात करनी है यहां पर बैठ के, डोंट कम इन अवर चर्च, गो टू अनदर, किसी और के पास जाओ। मुझे बीच में एक बहन ने बोला था, ब्रदर मैं आपके चर्च में भी आती हूँ, कहीं और भी जाती हूँ, और आप मेरे पास दशवांश है, मैं कहाँ डालूं? मैंने बोला वचन सुनने के लिए यहाँ आया करो, दशवांश वहां डाल दिया करो। कि कई लोगों को लगता है हम उनके पैसों के पीछे हैं। कुछ नहीं चाहिए भाई। मत्ती 6 अध्याय, ठीक है, सब आपने समझा? और जब भी आप यहां पर आते हैं, पहले क्या करना है? बोलो अपने बाजू वाले को, मोबाइल का गला दबाना है। मतलब साइलेंट मोड, पति मोड में। ओके, मत्ती 6 अध्याय और ब्यूटीफुल वर्ड 33। बहुत बार आपने पढ़ा है, लेकिन आज एक न्यू वे से ओपन होगा हमारे लिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। बोलो खोज। और ये सब वस्तुएं, खाना पीना, एजुकेशन, मैरिज, ये सब तुम्हें मिल जाएंगी। जो नीड्स हैं, बोलो नीड्स। मेरे पीछे जोर से बोलिए, बोलिए प्रभु जरूरतों से बंधा है, ख्वाहिशों से नहीं। यू नो, ख्वाहिशें और जरूरतों में कितना फर्क है? काम डब्बे वाले फोन से भी होता है ना, मोबाइल से, बटन वाले से। एंड्रॉयड चाहिए, ये क्या है? लेकिन अभी मिलते ही एंड्रॉयड है आजकल। वो मिलता ही नहीं है आजकल। 200 यू नो, पहले आते थे मस्त, 700 रुपए में मिलता था। 700 रुपए में 7 मारे तो फेंका था मैंने, नहीं टूटा था। इतने स्ट्रांग होते थे फोन। चलिए, आज ये मुद्दा नहीं है, आज ये मुद्दा है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, सब बोलिए राज्य, इंग्लिश में लिखा गया है किंगडम, और धार्मिकता, इट मीन्स राइचियसनेस, राइचियसनेस, राइट बैलेंस, ठीक है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक्चुअली ये वर्ड प्रॉपरली हमें क्या कहना चाहता है और समझाना चाहता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे पता है कि आप में से हर व्यक्ति ने इस स्टोरी को पढ़ा है और इसी चर्च में आपने इसके बारे में सुना भी है। लेकिन कल रात को जब मैं इसको पढ़ रहा था, कुछ मुझे न्यू दिखा और मुझे लगा कि ये चर्च के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। लिसन, राइचियसनेस का मतलब होता है राइट बैलेंस। राइचियसनेस का मतलब यह भी होता है कि धार्मिकता, इट मींस परमेश्वर ने आपको सही व्यक्ति ठहराया है। लेकिन राइचियसनेस का मतलब होता है एक राइट बैलेंस। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे ना, बताओ प्रभु क्या चाहता है? पवित्र बनो। पर डरा क्यों रहे? यू नो, कुछ लोग होते हैं ना, अगर आप उनको बोलोगे ना कि प्रभु आपको अच्छी लाइफ दे, नहीं मैं सूखा टुकड़ा खा के चलेगा। कुछ लोग को लगता है स्पिरिचुअल बनना है तो गरीबी में जीना जरूरी है। यू नो, मैं इस तरह की मसीहत में बिलोंग नहीं करता हूं, बिलीव ही नहीं करता हूं। आपको लगता है कि अगर मैं किसी से पैसे मांगूं कि भाई 10 पढ़ा है क्या, 5 पढ़ा है क्या, कि ये प्रभु को ऑनर है? बोलिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप उनसे पूछोगे ना प्रभु क्या चाहता है, ओ ब्रदर प्रभु एक ही बात चाहता है, मैं पवित्र बनूं, अच्छा बनूं, परफेक्ट बनूं, ये बनूं, वो बनूं। इसे कहते हैं एक एक्सट्रीम में बहने वाले लोग। एक ऐसे भी होते हैं जिनसे अगर आप पूछोगे, आप बताओ प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं, इसलिए तो उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। ये भी एक एक्सट्रीम में बहने वाले हैं। लिसन, परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप स्पिरिचुअल बनो, पर परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप प्योर लाइफ एंजॉय करो।
अपने अपने दोस्तों के साथ कई सारे लोग बहुत फ्रेंडली नहीं होते। आप में से कितने लोग हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मसीह व्यक्ति को किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए? अभी मेरे वर्ड को गलत मत समझना। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो और आपके बाजू में कोई लड़का बैठा रहता है, मैं तो उससे बात ही नहीं करती ब्रदर, आपने मना किया है। हाँ बिल्कुल वही करना। फ्रेंडली, आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है ना, मैंने एक बार चर्च में प्रचार किया था, सबसे मेल मिलाप करो। एक भाई नेक्स्ट मीटिंग में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, ब्रदर जो आपने कहा मैंने किया। 3 महीना पहले हमारा ब्रेकअप हुआ था, परमेश्वर ने मुझे आपके द्वारा मुझसे बात की थी, ये देखो मैं लाया हूं उसको आज। मैंने कहा प्रभु। वर्ड को गलत वे से लेने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं यहां पर। हाँ सच्ची। एक बार मैंने प्रचार किया था, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा। एक आदमी शराब पी के आया, बोला आपने तो कहा शुद्ध नहीं करेगा। मैंने कहा बाप रे, ऐसे हिल हिल के बोला, आपने ही तो बोला खराब। मैंने बोला भाई तू जा बस, तू जा यहां से अभी। वर्ड को गलत वे से नहीं लेना चाहिए, राइट स्पिरिट में लो उस वर्ड को। द बाइबल सेज उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। अब मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हो एक कोड़ के अंदर से 2 चीजें फ्लो होती हैं, पस एंड ब्लड। पस देखा होगा आपने, बचपन में आपने देखा होगा, कभी कभी फोड़ी होती थी, हमें बॉयल्स निकलते थे। इवन आपने आज भी देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपने उन पे मेडिसिन नहीं ली, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए, तो वहां पर पस जमा हो जाती है और वो पस बहुत तकलीफ देती है, बहुत प्रॉब्लम देती है। आप जानते हो आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि एक जाति थी जो इजराइल से लड़ती थी और इनको आरामी सेना कहा जाता था। बोलिए आरामी। अब बाइबल ऐसा बताती है आराम की सेना इजराइल से लड़ती थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस सेना के अंदर एक सेनापति था, बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति था, और इसका नाम था नमान। आप जानते हो ये क्या करता था? मैं आपको सबसे पहले इसका काम बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। आप जानते हैं ये इजराइल जाता था, वहां पर लोगों से लड़ता था, और वहां से लड़के लड़कियां वहां से किडनैप करके उनको बेचता था। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? ये एक ग्रुप, एक दिन ये यहां पर गया, इसने लड़ाई की वहां पर जाके, और एक्चुअली उस ग्रुप में एक बहुत अच्छी गुड़िया थी, एक लड़की थी। इसकी वाइफ ने इसको कहा कि मुझे घर के लिए काम करने के लिए एक लड़की चाहिए, ये अच्छी लग रही है, इसको बेच मत, इसको तू घर पे लेकर आ। और वो उस लड़की को, जो इजराइल में रहती थी, उस लड़की को अपने घर पे लेकर आया, और वो उनके बर्तन वगैरह वगैरह सब काम करती रहती थी, कारपेट साफ करना वगैरह, जो भी काम रहते हैं घर के। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मैं इमेजिन करता हूं, एक दिन जब वो कपड़े धो रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसने जब नामान के कपड़े धोए होंगे तो उसमें से बदबू आ रही थी, और इस कपड़ों में पस और ब्लड था। और जब उसने अपने मालकिन से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें से बदबू क्यों आती है, तब उस छोटी बच्ची को उसने एक्सप्लेन किया कि तेरा मालिक कोढ़ से भरा हुआ है, वो लेपर है। उसे कोढ़ था नामान को, भले ही वो फाइटर था। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, बहुत सक्सेस है, बहुत पैसे हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं, अच्छे सेलफोन्स हैं, वो घर महल की तरह बने हुए हैं, बट इनसाइड लेपर्स, कोढ़ है। आज इनसाइड लाइफ ऐसी है बहुतों की, इनसाइड कोढ़ है। वो अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली मैं इनसाइड कोढ़ी हूं। कोढ़ी का मतलब होता है एक अनक्लीन लाइफ जीना। उनको पता है कि मेरे थॉट्स गॉडली नहीं है, जो मैं सोचता हूं बुरा ही सोचता हूं, नेगेटिव ही सोचता हूं, मैं अच्छा नहीं सोचता। आप जानते हो नामान बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति था, सेनापति। आप समझते हो, सेनापति, राजा के बाद अगर प्रजा किसका सुनती है तो सेनापति का सुनती है। अब एक ऐसा व्यक्ति, उससे कोढ़ था, और जब उस छोटी बच्ची को पता चला, उस बच्ची ने जानते क्या किया? उस बच्ची ने कहा सुन, मैं तुझे हीलिंग का एक वे बताती हूं। ये उसके लिए गॉस्पल था, जैसे हमारे लिए गॉस्पल था। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और यदि हम ये
करे तो हम धर्मी गिने जाएंगे। उस बच्ची के लिए गॉस्पेल जानते हो क्या था? कि वो इज़राइल जाए और इज़राइल में जाके प्रॉफिट से प्रेयर करवाए। अब जब नामान को यह बात पता चली कि मुझे हीलिंग मिल सकती है, मैं ठीक हो सकता हूं, तब जानते हैं उसने क्या किया? वो अपने राजा के पास गया और राजा को कहा प्लीज मुझे एक लेटर लिख के दे कि, और वो लेटर जो है वो किंग के पास भेज ताकि वो मुझे ठीक करे। उसे ठीक से जाना नहीं। और किंग ने एक लेटर लिखा और कहा मैं अपने सेनापति को तेरे पास भेज रहा हूं, तू उसको ठीक कर। और जब नामान राजा के सामने गया और ये लेटर भी वहां पर पहुंचा, आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है देखो अब भी तुम यही कहोगे कि ये आदमी हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, अब मैं तो उसको ठीक नहीं कर सकता हूं और ठीक नहीं करूंगा, फिर से ये झगड़ा करेगा मेरे साथ। अब ऐसी बात हुई। और जानते हो उस दिन हुआ क्या? जब उसने कपड़े फाड़े, ये बात एलीशा को पता चल गई। एलीशा ने बोला उसको बोलो अपने कपड़े क्यों फाड़ता रहता है, एक काम करो उस बंदे को बोलो नामान को मेरे पास आए, तब वो जानेगा कि आज भी इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। देयर इज अ प्रॉफिट। उसे पहचान होनी चाहिए कि आज भी एक व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान खुदावन से बात करता है। यह प्रॉफिट की पहचान होती है। आज का प्रॉफिट के पीछे, आज के बहुत सारे प्रॉफिट जानते हो, प्रॉफिट के पीछे नंबर बताते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर ये है, मोबाइल का नंबर। एक ने मुझे पूरा मोबाइल नंबर बताया, मैंने कहा इसमें क्या, मुझे पता है। लोग इंप्रेस होते। आपके हिसाब से प्रॉफिट कौन होता है? वो जो आपको यह बताए कि आपकी जो शादी है वो किससे करनी चाहिए। मैं आपको सच बताता हूं, अगर आपने अपने लाइफ में किसी को भी यह कहा इससे शादी करो, इससे मत करो, मैं आपको सच कहता हूं द लॉर्ड विल बी बिकम एंग्री विथ यू। खुदा आपसे क्रोधित हो जाएगा। मैं जानते हो क्या करता हूं लोगों के साथ? मैं उनको बोलता हूं इधर आइए, क्या प्रॉब्लम है? बता मेरी बेटी की शादी करने वाले, इससे करो इससे करो। मैं उनको मन में क्या बोलता हूं? लिसन, मैं एडवाइस देता हूं, ओके, लेकिन करना नहीं। मुझे ये बंदा ठीक लग रहा है, फिर भी कहता हूं करना नहीं। तो फिर ब्रदर मेरी एडवाइस को प्रभु के सामने ले जाओ, और अगर आपको हार्ट में पीस फील हो तो मानो। कई सारे जो लोग हैं वो दूसरों को कहते हैं, ये जो मसीह लोग हैं ना, ये किसी और को मानते हैं, किसी और को मानते हैं। आपको मैं सच कहता हूं, आप एडवाइस दो, विल ऑफ गॉड के बीच में मत आओ, कभी मत करना। बहुत सारे लोग, आप जानते हो सदोम के लोग क्या बोलते हैं लूत के बारे में? ये परदेशी होकर आया था पर अब न्यायी बन के बैठ गया है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं ब्रदर, जब लोग आते हैं पर्सनल लोन लेना है ब्रदर, कार लेनी है, ये लेना है, मैं उनको बोलता हूं ब्रदर मैं एडवाइस देता हूं आपको, मेरी एडवाइस मानना नहीं जब तक ये काम न करो। टेक माई एडवाइस, 2-3 दिन खुदा के सामने प्रेयर करो, प्रभु मैंने भाई सूरज से बात की, वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, क्या मैं करूं? और अगर आप पीस फील करो आप, नहीं तो मैं सच कहता हूं कुछ भी गड़बड़ हुई वो आपको पकड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं लोग बड़े स्वार्थी हैं इन दिनों में। आप भी बुद्धिमान बनो, उनका काम होगा, शायद वो आए या ना आए, पर फेल हुए तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे वो आपके पास, और आपको कहेंगे आके आपने कहा था, हुआ नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लस्ट है, वो दूसरों की लाइफ अपने विजडम से सेट करना चाहते हैं। आप नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है, ऑलवेज फेल। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उन दिनों में तुम्हें किसी से न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। छोटे से यंगर, छोटे से बड़े तक सब जान लेंगे कि उसकी मर्जी क्या है। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? इज़राइल के अंदर एक प्रॉफिट था एलीशा, उसने कहा मेरे पास भेजो उसको, लाओ मेरे पास। और जैसे वो वहां पर जाता है, गहजी ने उसको दूर से देख लिया और गहजी जान गया कि इतना बड़ा व्यक्ति, अब वो एक लालची सेक्रेटरी था। आप जानते हो गहजी का कैरेक्टर कैसा था? लालच से भरा हुआ था। एक ये कभी कभी मैं ऐसे फील करता हूं बाइबल की जोड़ियां, इब्राहिम,
इसहाक, याकूब। ओह, और कभी कभी मैं ऐसे देखता हूं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, थ्री 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 थ्री। कभी कभी ऐसे देखता हूं, एलिया, एलिशा, गहजी, गहजी है ही नहीं, कहां गया? चला गया। परमेश्वर, आप जानते हो मैं इस टाइम कहां खड़ा हूं? मुझसे पहले जो मेरे फोर फादर्स थे, स्पिरिचुअल, साधु सुंदर सिंह, D.L. मूडी, A.W. टोजर, आप जानते हो एक्चुअली हम सब उनके शोल्डर पे खड़े हैं। और आप कितनों की बात जानते हो, आने वाली जनरेशन हमारे शोल्डर पे खड़ी होगी। लेकिन सोचो हम ही नहीं है तो कोई खड़ा कैसे रहेगा? इंस्पिरेशन कौन है? हमारे फादर्स है ना, जो हमसे पहले गए। कितने लोग चले गए इस ईयर में? अंकल बिली ग्राम गए, रिसेंटली रवि जकराया गए, अंकल, बहुत सारे लोग गए। उन्होंने जो प्रीच किया उससे हमें इंस्पिरेशन मिली। एक्चुअली देखा जाए तो हम उनके शोल्डर पे खड़े हैं आज, और आने वाली जो जनरेशन हमारे शोल्डर पे खड़ी होगी, फिर उसकी जो जनरेशन है। मुझे हमेशा एक बात याद आती है, एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक सच्चा व्यक्ति सिर्फ प्रचार नहीं करता, पर वो अपनी कलीसिया को नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करता है। आप जानते हो, जब गहजी ने उसको देखा कि वो इतना कुछ लेके आ रहा है, अंदर जाके बोलता है, आ गया वो, और ही डजंट केयर वो कौन है क्या है, उसने सोचा भी नहीं। उसने बोला कौन है? गहजी, वो नामान आया हुआ है, जा उसको बोल यरदन नदी में जाए, 7 बार डुबकी मारे और वो ठीक हो जाएगा। और आप जानते हो सबसे औसम बात क्या हुई? जब गहजी ने आकर बाहर उसको बताया कि प्रॉफिट ऐसे बोल रहा है, भविष्यवक्ता ऐसे बोल रहा है, आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? नामान क्रोधित हुआ, वो गुस्सा हुआ, बोलता है ये क्या है? बेसिक डिसेंसी भी नहीं है इसमें। एक बेसिक डिसेंसी तो होनी चाहिए, बाहर आए, मुझे रिसीव करें, ये क्या है? जा रहा हूं मैं। गुस्से में चला गया। और जब वो जा ही रहा था, उसके एक सोल्जर ने कहा, भाई रुक जा, कौन सा कठिन काम बोला उसने तेरे को करने के लिए? मैं आपको सच कहता हूं, जीवन में ऐसे लोगों को रखो, जब आप गुस्से में हो तो भी आपसे कुछ बात करें। मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, बहुत अच्छी। इस वचन को पढ़ते समय इतना बड़ा व्यक्ति एक छोटे को सुन रहा है। आप जानते हो, अधिकतर लोग जिनको लगता है ना कि ये स्पिरिचुअल है, उसकी सुनते हैं, पर जो आपके नीचे हैं कभी कभी उनकी भी सुननी चाहिए। उस व्यक्ति ने उसको बोला, अरे तू क्या कर रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है? नहीं नहीं, अरे तू जा, कौन सा उसे कठिन काम दिया? मैं आप में से पूछना चाहता हूं, अरे को कितने लोगों ने अपने जीवन में एटलीस्ट एक व्यक्ति को चूज किया है जो जहां से आप विजडम लेते हो? हां, बोलिए। मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है, को आता है, सब लोग मेरे पास आते हैं। ओ नबुकनेजर, मतलब फिरौन, नबुकनेजर, मादी फारसी, सब तुझ में रहते हैं। एक्चुअली देखना चाहते हो फिरौन, नबुकनेजर जो मर गए, इनमें जिंदा है अगर कोई ऐसा है तो? कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु ने हेरोदेस से बात नहीं की थी? जब यीशु सामने गया उसके, बात की? वो क्या बोल रहा था बार बार? मुझे कुछ दिखा, चिन्ह दिखा, ये दिखा। यीशु ने बात की क्योंकि यीशु जानता था ये अभी मुझे सुन रहा है, फिर जॉन द बैप्टिस्ट को भी सुनेगा, और शाम को एक लड़की आधे कपड़े पहन के डांस करेगी, उसको भी दिखेगा। जब यीशु ने देखा कि ये पॉर्न वीडियोस देखता है, आज का पॉर्न उन दोनों की डांस थी। और जानते जब यीशु ने ये देखा, यीशु ने बात नहीं की। कई लोग कहते हैं पता हेरोदेस मर गया। मैंने कहा जो पॉर्न देखते हैं उनमें हेरोदेस आज भी जिंदा है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखते हैं जो उनको विजडम प्रोवाइड करे। विजडम बोलिए, ज्ञान नहीं, जोर से बोलिए, ज्ञान नहीं, बुद्धि। यस, विजडम। ज्ञान और बुद्धि में कितना अंतर है, ये देखिए। ब्रदर एक वचन बताता हूं, मत्ती 5 में लिखा है, स्त्री पर गंदी नजर मत डालो, डालोगे तो नरक चले जाओगे। ब्रदर ये तो मैंने पढ़ा है, अब मुझे ये बताओ मैं निकलूं कैसे?
वो मुझे नहीं पता है, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान दे सकता हूं, ये लिखा हुआ है। अरे बुद्धि कौन देगा? विजडम क्यों देगा? विजडम कौन देगा? ये वो लोग हैं जिनके पास विजडम नहीं है, वो आपको समझा नहीं सकते कैसे निकले। कितने लोगों ने तीमुथियुस में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली, इंग्लिश में लिखा है फ्ली। एक मक्खी यहां बिठाओ, उसको बोलो, वो रुकेगी भी नहीं। फ्ली लिखा है, उड़ो वहां से। आप फास्टिंग करके कॉलेज के सामने खड़े रहो, लड़कियों के सामने, रबा 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 शखा रबा रिहेन दे दे रा बाबा, आज मैं पाप में नहीं गिरेगा। अरे भाग उधर से। कुछ लोग, आप मुझे बताइए, आप फास्टिंग करके कॉलेज के सामने खड़े रहोगे, लड़कियों के सामने, प्रभु देखना आज मैं पाप में नहीं गिरूंगा। ओह, इतना कॉन्फिडेंस खुद पे। हम भाई तेरी तरह स्ट्रांग नहीं है, हम बड़े कमजोर हैं, हम भाग जाते। आप समझ रहे? बाइबल क्या बताती है? व्यभिचार से लड़ोगे, भागो। भागो, बोलो बाजू को, भागो। हाँ, अभी नहीं, बाद में। मालूम पड़ा अभी भाग गए, इसने बोला भागो। समझ रहे? क्या कहा नामान को? 7 बार डुबकी मार। और बाइबल बताती है उसने अपने सेनापति के उस सोल्जर की बात मानी। अब सुनिए, जैसे वो यर्दन नदी में गया, उन दिनों में यर्दन नदी का पानी बड़ा ठंडा होता था। आप जरा सोचिए, पहली बार जब वो व्यक्ति डुबकी मार के ऊपर आया होगा, मुझे बताइए पहली चीज उसने क्या नोटिस की होगी? जरा सोचिए, वो व्यक्ति जब नाक बंद करके अंदर गया होगा और जब बाहर निकला होगा, पहली चीज उसने क्या चेक की होगी? स्किन, चमड़ी ठीक हुई थी? नहीं हुई। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम हुआ। मुझे लगता है छठवें में भागता होगा वो, छोड़ यार नहीं हो रहा है। उसने बोला नहीं नहीं, वन मोर, एक और जब इस बार उन लोगों ने डुबकी लगाई, तब बाइबल बताती है जब वो बाहर निकला, उसकी चमड़ी, उसकी स्किन बच्चे की तरह कोमल हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या समझाना चाहता है हमें यहां पर। सुनिए, आशीष पानी में नहीं थी। अगर पानी में चंगाई होती तो एक डुबकी में होती। परमेश्वर यह समझाना चाह रहा था, ब्लेसिंग पानी में नहीं थी, ब्लेसिंग मेरे वचन को मानने में थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्लेसिंग, आशीष जो होती है, आप जरा सोचिए, कुछ लोग को लगता है हवा ने जो फल खाया उसमें प्रॉब्लम था। नहीं, डिसओबीडियंस था वो। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ब्रदर वो फल में क्या था? कुछ लोग तो उस फल के पीछे, यीशु को छोड़ के फल के पीछे चले गए हैं कि जानना है एप्पल था, बनाना था, क्या था। कुछ लोग इतनी व्यर्थ स्टडी करते रहते हैं। आप जानते हो फल नॉर्मल था, फल के साथ आज्ञा थी। वैसे ही यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता है जब मूसा ने लकड़ी मारी जोर से पत्थर को, तो परमेश्वर क्यों गुस्सा हुआ? पत्थर को मारा ना। बियॉन्ड क्या है वो सोचिए। जब आदम ने और हवा ने फल खाया, फल में कुछ नहीं था, आज्ञा जुड़ी हुई थी। वैसे ही यहां पर जब उन लोगों ने डुबकी मारी, 1 2 3, मैं सोच रहा था यर्दन के पानी में कुछ होगा। परमेश्वर ऐसे कैसे कह सकता है? 7वीं डुबकी उन्होंने लगाई और वो बाहर निकले, वो बिल्कुल चंगे हो गए। खुदा उन्हें एक बात शो कर रहा था, आशीष पानी में नहीं है, आशीष मेरी बात को मानने में है। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, किस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो? बच्चों की शादी पे, किसी और चीज पे? छोड़ दो टेंशन, बिल्कुल छोड़ दो। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से हर एक को शायद को यह समझाएगा, 40 डेज की फास्टिंग, लंबी प्रेयर्स, लंबी बाइबल स्टडी, 5 बार चर्च में आना, इससे खुदा प्लीज होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को प्लीज करने के लिए इससे भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वो उसको प्रसन्न करता है, जो रेस्ट में रहता है। द मेन थिंग इज, यहां क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या किया नामान ने? सिर्फ यही तो काम किया कि उसकी मर्जी से उसने काम किया और वो उससे मिल गया। कितने टेंशन्स लेते हैं हम लोग। आप देखिए, अननेसेसरी
अननेसेसरी एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो हम खुद लाते हैं, एक ऐसा स्ट्रेस भी होता है जो सच में रहता है। अब आप मुझे बताइए, कोई आपको कहता है एक दिन में 5 जगहों पे पहुंचो, कितनी जगहों पे? एक दिन में 5 जगहों पर। अगर आप हां कर रहे हो तो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं एक्चुअली आपको आपने स्ट्रेस को हां कहा आने के लिए? कई सारे लोग खुद स्ट्रेस पैदा करते हैं अपने अंदर अननेसेसरी। किसने कुछ आपको बोल दिया सुबह सुबह, अब क्या करोगे? सारा दिन लेके चलोगे उसको? सारा दिन मुंह सुजा के बैठोगे, काम भी ऐसे करोगे? कोई आपको बोलेगा कैसे हो, चुप कर, बात मत कर, आज मार दूंगा कुछ। अब क्या करोगे? सारा दिन लेके बैठोगे। अरे मैंने कितने दिन ऐसे काटे, किसने कुछ बोल दिया, सारा दिन मुंह फुला के बैठ गया, अपने वर्कर को डिस्टर्ब किया, उनको परेशान किया, वगैरह वगैरह। सुनिए, आपके स्ट्रेस लेने से, आपके वरीज से कुछ नहीं होने वाला। हां, एक काम जरूर होगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, चिंता आपकी आयु को कम कर देती है, समय से पहले मरोगे। ये प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। 40-45 साल में हार्ट अटैक। अरे आपको पता है, मैंने इन दिनों में बाइबल के हर व्यक्ति की एज लिख के ले ली अपने बाइबल में से। मैं पढ़ रहा था एक व्यक्ति की एज के बारे में, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु 31 साल और जीता तो पता नहीं क्या हो जाता। बाइबल का लॉन्गेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति, उसका नाम है मतुशला, 969। अब मुझे बताइए 969 के सामने 70 और 80 क्या है? मतलब देखा जाए 90% एज तो इंसान की ऑलरेडी खुदा ने कम करके रखी है। आप जानते हो ना परमेश्वर की मर्जी क्या है? हर कोई 70 या 80। लिखा है मनुष्य 70 साल जिएगा, वरन बल के कारण 80। काजू बादाम खाया तो 80। ठीक है, ये बात आपको सबको पता होगी। अब आप मुझे बताइए 40, 45, 50 में लोग क्यों मर रहे हैं? मेरे कितने दोस्त 2020 में चले गए, यंग ब्रदर्स, 35-40 की एज, दुकान पे हार्ट अटैक आ गया, कहीं जा रहे थे हार्ट अटैक आ गया। कुछ को तो खाली ऐसा भी था कि उनको टेस्ट नहीं हुआ, कुछ खाया उन्होंने, उनको टेस्ट नहीं हुआ, किसी ने उनको बोला शायद आपको कोविड है, उस डर से मर गए। मैंने कितने लोगों को देखा। दिमाग चलना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात सीखो। ओबे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में आपकी भलाई और आपका फायदा है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले और उसको बलिदान कर, आप जानते हो जब वो अपने बेटे को मारने पर था, खुदा उसको क्या कहता है? इसे मत मार, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। आप देखिए, एक आदमी के ओबीडेंस की वजह से आज हम ब्लेस्ड हुए। आप जानते हो इब्राहिम के खानदान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? हाँ, आप में से कितने लोग ये जानते हैं आप इब्राहिम के सीड हो? मैं बिलीव करता हूं, आई एम द सीड ऑफ इब्राहिम। आप जानते हो हमारे लिए ब्लेसिंग क्या है? खुदा ने कहा तेरे खानदान में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को मैं पवित्र आत्मा दूंगा। दिस इज अ ब्लेसिंग। हम कौन है? उसके स्पिरिचुअल बच्चे। और आप देखिए, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आप जानते हो वो कौन है? हनन्याह ने क्या कहा पतरस को? पतरस कहता है तूने भूमि इतने में बेची थी? यस। पहली बार पतरस कहता है तूने झूठ बोला। दूसरी बार जब सफीरा आती है, हनन्याह पूछता है ये सच है जो आपके हस्बैंड ने कहा? यस, 100%। बोलता है तुम लोगों के अंदर डेविल ने ये बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? पहले कहा गया तू झूठ परमेश्वर से कह रहा है,
अब कहा गया कि तू झूठ पवित्र आत्मा से कह रहा है। बाइबल यहां बताती है पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। जब खुदा ने आपको पाकरू दिया, पवित्र आत्मा दिया, इसका अर्थ जानते क्या है? उसने अपने आप को आपको दिया। मैं आपको सच कहता हूं, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन माई लाइफ। अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं सब चीजों के बगैर रह सकता हूं। आप बिलीव कीजिए, लास्ट 2-2.5 सालों से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को ऐसे स्थिर पर रखा। मैं आपको सच कहता हूं, अब मैं थोड़े और बहुत में रहना सीख गया हूं। अब मुझे मेरे बदन के लिए कुछ जरूरतें अगर न भी मिले, आई एम सो हैप्पी। आप जानते हैं क्यों लोग टीवी देखते हैं, लोग मूवीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट में इतना घुसते हैं? रीजन क्या है? द रीजन इज एक्चुअली वो इनसाइड खुश नहीं है, इन चीजों के द्वारा उनको थोड़ी खुशी मिलती है। अब आप मुझे बताइए, जो लोग आत्मा से भरे हुए हैं, उससे जॉय से भरे हुए हैं, उनको ये चीजें देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? बिकॉज दे आर ऑलरेडी जॉयफुल। ओबे, डोंट लिव इन अ स्पिरिट ऑफ डिसोबीडेंस। ओबे करो। क्या बोल रहा है खुदा? आज भी अपने आप को जानो, अपने हृदय में। इस समय भी शायद खुदा आपके हृदय में कुछ बोलता होगा। कोई चीज है जो आपको वो कई टाइम से कहता आया है, कर कर कर, इसे कर, उसे कीजिए। आपके ओबीडियंस में आपकी ब्लेसिंग है। यही बात सिखाने के लिए परमेश्वर ने 7 डुबकियां लगा रही एक आदमी से, यह दिखाने के लिए कि आशीष जो है वो पानी में नहीं, मेरे वर्ड को मानने में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ, बोलता है, सुनो, आज पता चली जाए कौन सच्चा खुदा है। तुम अपने देवता के लिए बलिदान लाओ, मैं अपने देवता के लिए बलिदान लाता हूं। दोनों पुकारते हैं, जिसकी आग गिरी वही सच्चा खुदा ठहरेगा। उन लोगों ने पुकारा पुकारा पुकारा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जानते हो एलिया ने क्या कहा? परमेश्वर, हे इब्राहिम, इसहाक, नॉट याकूब, इज़राइल के परमेश्वर। और वो उसको कहता है, आज आग को बेच और इन पे प्रकट कर कि मैंने ये सारा काम तुझसे वचन पाके किया था। मैंने ये सारा काम तुझसे वचन पाके किया था। जमीन और आसमान टल जाएंगे, परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। मुझे नहीं पता है आप में से, बस मैं यहां पर पूरा कर रहा हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा है। लिखा है, जमीन और आकाश का टहल जाना सहज है। सहज। यीशु ने कहा, क्या सहज है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि ये उठ चल अपनी खाट उठा। सहज का मतलब जानते क्या है? इजी, आसान। मेरे लिए दोनों आसान है। मैं इसको उठा भी सकता हूं, फॉरगिव भी कर सकता हूं। उसके बाद यीशु कहता है, सहज क्या है? आकाश और पृथ्वी का टल जाना, इट्स इजी। लेकिन मेरी कही हुई बात कभी न टलेगी। दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक्चुअली मैं इस प्रचार को 90% पूरा कर रहा हूं। मैंने 10% आप पे छोड़ा है कि आप आज चेक करो कौन सी चीज खुदा बहुत लंबे टाइम से आपको कह रहा है, इसे बंद कर या इसे कर। या आप जांचो। मैं आपको 10 चीजें और बता सकता हूं। उन 10 चीजों में आपको अपनी बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी कि एक्चुअली ये गलतियां हैं, ये अच्छी हैं। लेकिन मैं वो नहीं करूंगा आज। मैं चाहता हूं आप खुद जांचो कि खुदा आपको बहुत टाइम से क्या ओबे करने के लिए कह रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आज आप में से हर एक से यह आशा करता हूं कि आप ये बात जानो, उसकी आज्ञा को मानना ही उसके राज्य और धर्म की खोज करना है। ठीक है?